नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। अयोध्या में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा कैबिनेट के साथ श्री राम लला के दर्शन किए, देश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी स्पीकर, 13 मंत्री और 19 विधायक मौजूद रहे, जिन्होंने राम लला के दर्शन किए। और आज अयोध्या जी का दर्शन करने का मैं शुभ अवसर मिला, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और मैं उन सभी जिन शहीदों को जिन्होंने इस कार्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, और ऐसे सभी महापुरुषों को जिन्होंने इस आंदोलन में भाग लेके आज ये शुभ अवसर देखने का जो अवसर हमें मिला है, उन सबको प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने सबने अपनी आँखों से भगवान रामलला के जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो हमने एक सीन देखा, भव्य सीन देखा। और मैं समझता हूँ कि ये रामलला की केवल मूर्ति नहीं, ये सनातन का गर्व है, सनातन का गौरव है, जो फिर से चिर स्थापित हुआ है। आज यहाँ पर आने के बाद एक बहुत ही सुखद अनुभूति हुई। भव्य रामलला के स्वरूप के हमें दर्शन हुए और ये पाकर के रामलला वापस अपने घर आ गए हैं, एक बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। और मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी का और हमारे खुद के प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी जो आज हमें यहाँ लेकर आए, सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी के प्रयासों से आज हम अपने राम के दर्शन कर पाए। मैं 92 में अपनी बिटिया को लेकर आई थी, 1.5 साल की होकर कार सेवा में। पर 22 जनवरी को जब अयोध्या में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी, तो उस दिन से ही बड़ी इच्छा थी फिर चुनाव हो गए, तो आज वही स्वरूप हमने अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में आज देखने को मिला। और एक अंदर से ही कि 500 साल के बाद जो टेंट में हमारे रामचंद्र जी बैठे थे और आज अपने घर में बैठे हैं, तो उसका एक अलग से ही अनुभव हमें हुआ है। और ये आशीर्वाद लेकर हम फिर हरियाणा में जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में भी 3 महीने के बाद चुनाव है, तो रामलला ही हमारी हरियाणा की नैया पार लगाएंगे, ऐसा विश्वास लेकर, हाँ, ऐसा विश्वास लेकर आज हम यहाँ से जा रहे हैं। देखिए, हरियाणा से हमारा पूरा मंत्रिमंडल भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या के अंदर आज आए थे। हम सौभाग्यशाली हैं, हम परम सौभाग्यशाली हैं। अपनी आँखों के सामने भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर को हम बनते हुए देख रहे हैं। आज भगवान श्री राम के दर्शन करके हमें एक संतुष्टि, हमें एक जो आस्था का हमारा केंद्र है, एक नई ऊर्जा इस स्थान से वो मिलती है। और इस स्थान के ऊपर आकर के एक शांति का भाव यहाँ पर मिलता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु भगवान श्री राम के इस भव्य और दिव्य मंदिर में लगातार पहुंच रहे हैं और यहाँ पर आकर के वो भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। आज हमें भी पूरे मंत्रिमंडल के साथ भगवान श्री राम के भव्य और दर्शन करने का गौरव प्राप्त हुआ है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां संगम नगरी प्रयागराज में भारतीय किसान यूनियन के हजारों कार्यकर्ता यमुना नदी की धारा में बैठकर जल सत्याग्रह कर रहे थे। और इसी को लेकर जनता टीवी ने भारतीय किसान यूनियन से खास बातचीत की। देखिए।
संगम नगरी प्रयागराज में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनुज के नेतृत्व में आज किसान जल सत्याग्रह कर रहे हैं। क्यों जल सत्याग्रह कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, ऐसे में हम कंजासा गांव में खड़े हैं। ये बताइए आज किन मांगों को लेकर आप लोग जल सत्याग्रह कर रहे हैं? देखिए, कंजासा नहीं, ये मदारीपुर कंजासा है। उधर के भी लोग हैं, इधर के भी लोग हैं, नदी के बीच का हम लोग वो कर रहे हैं। तो ये कंजासा है कि मदारीपुर, ये तो प्रशासन तय करे ना। हमें कंजासा से मतलब है ना मदारीपुर से। हमारी जो डिमांड है, जो जेन्युइन मांग है, वो प्रशासन को सुनना पड़ेगा। अगर हमारी मांग गलत है तो प्रशासन आके हमसे बात करे, तर्क वितर्क करे। ऐसे नहीं होगा कि हम कुछ भी कहते रहेंगे, प्रशासन उस पर गौर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों शासन ने प्रशासन की नियुक्ति कर रखी है? जब तक हमारी मांगों पे प्रशासन पहल नहीं करेगा, जब तक इन बालू के बंद पड़े घाटों पे आके अधिकारी बात नहीं करेंगे कि क्यों यहाँ के लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, क्यों लोग भुखमरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। कितनी सूत्री मांगे हैं आपकी और किन प्रमुख मांगों को लेकर आज आप लोग जल सत्याग्रह करेंगे और कब तक ही चलेगा? देखिए, 26 सूत्री हम लोग की मांग है। उसमें प्रमुख मांग जो है वो जमुना किनारे बंद पड़े घाटों को चालू कराने को लेकर के है। दूसरा, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा बिना मुआवजे के लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा है, उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। तीसरा, प्रयागराज प्रशासन द्वारा, डीएम साहब के द्वारा हम ये मांग करते हैं कि डीएम प्रयागराज पहले यहाँ जो अवैध रजिस्ट्रियां हो रही हैं उसको बंद करे, क्योंकि प्रयागराज प्रशासन अवैध प्लॉटिंग कह के, अवैध जमीन कह के लोगों के बाउंड्रियों को तोड़ रहा है। उनके जो मेहनत की कमाई है, सर्विस वाले आदमी वो प्लॉट लेते हैं, उनको तोड़ रहा है। प्लॉट का कोई भी वो विकल्प नहीं दे रहा है, तो इसलिए लोग खरीद रहे हैं। पहले आज की डेट में प्रशासन आके बंद करे कि अवैध रजिस्ट्रियां कब बंद होगी। जब अवैध रजिस्ट्रियां बंद हो जाएगी तो अवैध प्लॉटिंग अपने आप बंद हो जाएगी। अवैध प्लॉटिंग जानबूझ के अधिकारी कराते हैं क्योंकि उसमें उनको मोटी रकम मिलती है, इसलिए अवैध रजिस्ट्री बंद होनी चाहिए, तभी अवैध प्लॉटिंग बंद हो पाएगी। और प्रशासनिक अधिकारियों के भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने 26 फरवरी को जो भी जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया था, उस पर अक्षरशः क्या काम उन्होंने किया, क्या नहीं किया, आज उनसे पूरी बात होगी, उनके प्रतिनिधि से बात होगी। उसके बाद जब उनकी समस्याओं को समाधान की तरफ प्रशासन द्वारा बढ़ाया जाएगा, उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि इस आंदोलन का आगे किस रूप में लड़ना है, क्या करना है। जैसे पहले आपकी मांगे थी पूरी नहीं हुई है, अगर अब भी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये आपका कब तक चलेगा सर? देखिए, पहले मांगे नहीं पूरी हुई, उसका मेजर कारण ये है कि हम लोग प्रशासन का सम्मान करते हैं, आज भी करते हैं, और हमेशा हम लोगों ने प्रशासन को समय दिया। आश्वासन के बाद हम लोगों ने धरने को समाप्त कर दिया, लेकिन आज कंडीशन ये है कि धरना अब ये समाप्त नहीं होगा, चलता रहेगा। चाहे 15 दिन बाद इसमें बाढ़ आ जाए, उस बाढ़ में सारे लोग शहीद हो जाए, उस शहादत देने के लिए घरों से हम लोग अपना पिंडदान वगैरह तिरई सब करके आए हैं। तो मरने का डर नहीं है, शहीद होने का कोई डर नहीं है। शहीद हो गए, इतिहास के पन्नों में नाम लिखा जाएगा। आगे आंदोलन ये और बढ़ेगा? आंदोलन और बढ़ेगा। अगर प्रयागराज के किसान हल्के पड़ेंगे तो पूरे प्रदेश का किसान आकर प्रयागराज के किसानों और मजदूरों की लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। देखिए, ये तो किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष, उनका कहना था हम अपना पिंडदान और तिरई करके आए हैं और ऐसे में अगर हमें मरना भी पड़ेगा तो मरने को तैयार है और हमारी मांगे पूरी जब तक नहीं होगी ये जल सत्याग्रह चालू रहेगा। अगर इलाहाबाद प्रयागराज के लोग कम पड़ेंगे तो पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पर आकर जल सत्याग्रह करेंगे। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो वहीं शिव पुराण कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ मथुरा के बरसाना में महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां इस महापंचायत में साधु संत, धर्मगुरु और ब्रजवासी शामिल हुए। महापंचायत के दौरान सभी ने प्रदीप मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और अपना विरोध दर्ज कराया। दरअसल पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी पर बयान दिया था, जिसके बाद से ही साधु संतों और ब्रजवासियों में काफी रोष व्याप्त है। बयान दिया है जो कि भ्रम को फैलाने वाला है और इसकी संत समाज ब्रजवासी और निंदा करते हैं। जब तक राधा रानी के दरबार में नाथ नगर के माफी नहीं मांग लेते, ब्रज में प्रवेश मिलेगा, क्योंकि ये व्यासपीठ सनातन धर्म की सर्वोच्च व्यासपीठ है और इस व्यासपीठ पर बैठ करके अनर्गल प्रणाम करना ये गलत है, निंदनीय है और समस्त ब्रजवासी समस्त लोगों में रोष है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी सभी को ज्ञापन दिया जाएगा और काशी विश्वनाथ के द्वारा पहले मेरा सभी से अनुरोध है सभा में आप सभी अपना अपना स्थान हमारे मीडिया के ये निर्णय लिया है कोर कमेटी ने कि जब तक वो राधा रानी मंदिर में आकर नाम नहीं करता है तब तक हम किसी भी कीमत में नहीं घोषणा देंगे। की सीमा के पास भी में कथा कर हम राजी नहीं गए, राजी को बता देंगे। और मंच पे जो आज महाकुंभ होगा साधु संत इनके
वक्ताओं से अनुरोध है कि आप खड़े हो गए मंच से इस प्रांत में हमारी मूल बात पे आते हैं हम लोग। हम संपूर्ण भारतवर्ष अब हम मूल बात पे आते हैं। मेरा वक्ताओं से अनुरोध है, हाथ जोड़ के बाबूजी बैठे, बाबूजी ब्रजवासी नहीं गए होते तो ठीक वो बहस भी ये हो जाती कि हमको जो अभद्र भाषा बोली इसलिए हमने मना कर दिया कि प्रमाण लेना है। तो ब्रज में जो आचार्य भागवत के मूल में जब तक राधा उनके चौखट पर आओ ये जब तक नाक नहीं रगड़े क्षमा नहीं मांगे कोई जब आवश्यकता तक नहीं है। कोई रात पंचायत दरअसल आपको बता दें, पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा राधा रानी को लेकर एक दावा किया गया था, एक बड़ा बयान दिया गया था, जिसके बाद से ही लगातार उनके इस टिप्पणी को लेकर जो आक्रोश है वो व्याप्त है और ये लगातार गुस्सा साधु संतों के बीच, ब्रजवासियों के बीच लगातार बढ़ रहा है। और इस क्रम में जो महापंचायत का आयोजन भी किया गया और इसके जरिए दरअसल प्रशासन से मांग की गई है कि कार्रवाई की जाए। तो वहीं महेश वाल्मीकि अयोध्या एयरपोर्ट में विमानों की सेवाएं घट गई हैं, जिसको लेकर जनता टीवी ने ग्राउंड पर जाकर लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं। जो है महेश वाल्मीकि अयोध्या एयरपोर्ट है और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो जनवरी में विमान सेवाएं शुरू हुई, 18 विमान सेवाएं पर डे थी, उनकी घटकर संख्या अब 9 रह गई है। और कई जगह से हैदराबाद से फ्लाइट कम हो गई हैं, देहरादून की फ्लाइट बंद हो गई है, कलकत्ता की फ्लाइट बंद हो गई है, तो कई जगह की फ्लाइटें बंद हो गई, जो विमान यात्रियों की संख्या आधी हो गई है। इसके पीछे ये बताया जा रहा है, एक तो विमान कंपनियों के बीच उठापटक है, दूसरे कम से कम यात्री मिलने की वजह से भी विमान कंपनियां संचालन नहीं कर रही। मैं देखिए ये कलकत्ता कहाँ से आए आप? जो है हम हैदराबाद से आए हैं, पहले हैदराबाद से डायरेक्ट था, अभी हैदराबाद से फ्लाइट बंद कर दी है, फिर हैदराबाद से हम दिल्ली आना पड़ा, दिल्ली से यहाँ पर आए थे। कैसा लगा दर्शन करके आपको? नहीं, यहाँ पर तो अच्छा दिखा, माहौल बहुत अच्छा दिखा, भक्ति भाव का माहौल है, पूरा एयरपोर्ट में भगवान के चित्र है। लेकिन फ्लाइट बंद होने से बहुत तकलीफ हो रहा। हम तो जो 2 घंटे का रूट है वो 5-6 घंटे लग जा रहा और 2 घंटे हैदराबाद में दिल्ली में लग जा रहा, इससे हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जा रहा। ठीक है, देखिए सीधे दिन का कहना है कि हैदराबाद की फ्लाइट बंद हो जाने से तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ और यात्री मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि कैसे आप कहाँ से आए भाई? हम अहमदाबाद जाने वाले। कैसा रहा दर्शन का आपका? बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। कैसी चल रही है आपकी? बढ़िया है। हाँ, आप कहाँ से हैं? अहमदाबाद से। अच्छा रहा, बहुत बढ़िया दर्शन हुआ। आप जी हम तो यहीं के रहने वाले हैं। फ्लाइट कम हुई, इसके पीछे क्या दिक्कत है आपको? नहीं हमें कोई 18 फ्लाइटें 9 रह गई, तो इसके पीछे आप लोग क्या मानते हैं? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस सब कुछ है जो अच्छा है, आगे और भी बढ़ाई जाएंगी। क्यों नहीं हो रही है? इसके पीछे क्या है? अभी थोड़ा काम चल रहा है, इस वजह से थोड़ा कम कर दिया गया है, बाकी आगे बढ़ाई जाएंगी, फ्लाइटें बढ़ाई जाएंगी। जी बिल्कुल। तो देखिए सीधे से कहना, जो फ्लाइट लोकल लोग भी मानते हैं कि फ्लाइटों की संख्या कम हो गई है, उसके पीछे क्या यात्रियों का कम होना है। तो यात्री जो कम है तो विमान कंपनियां जो अपना फ्लाइटें कम कर देती हैं, ये सामान्य चीज है। तो अब पटना की फ्लाइट भी बंद हो गई है, देहरादून की फ्लाइट भी बंद हो गई है। 2 ऐसे कैपिटल थे कि जहां सबसे पहले फ्लाइटें शुरू करी थी, बात चल रही थी पटना से देहरादून में भाजपा सरकार ही है और यहाँ भी भाजपा की सरकार है। उम्मीद की जा रही दोनों चलते रहें, लेकिन देहरादून फ्लाइट बंद हो जाए, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब उम्मीद है कि जो है मौसम ठीक होगा तो शायद विमान यात्री फिर बढ़ सके। काना पठान रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का फटाफट अंदाज में। कानपुर में तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, हादसे में युवक की मौत। सिद्धार्थनगर में अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही, बुजुर्ग महिला को बंद कर चले गए कर्मचारी, लगभग 2 घंटे अस्पताल में बंद रही बुजुर्ग महिला, ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। रायबरेली में चोरी के आरोप में दुकानदार ने महिला से किया भद्रता, दुकानदार का वीडियो वायरल, महिला सुरक्षा को लेकर उठे सवाल। एटा में प्रेमी जोड़े का पेड़ पर लटका मिला शव, जानकारी में दोनों ने एक दूसरे से बिछड़ने के डर से की आत्महत्या, पुलिस कर रही है जांच।
फिरोजाबाद में मनचले की सरे बाजार चप्पलों से धुनाई, नाबालिग बच्ची के साथ की थी अश्लीलता, पिटाई का वीडियो वायरल। कासगंज में चोरी के शक में दुकानदार ने बच्चों के साथ मारपीट की, ग्रामीणों के साथ मिलकर नाबालिग को दी तालिबानी सजा। फतेहपुर में मुंडन संस्कार में कराया बार बालाओं का डांस, अश्लील गानों में जमकर उड़े नोट। आगरा में पेड़ से लटका मिला अधेड़ का शव, मृतक के पास सुसाइड नोट बरामद, पुलिस कर रही है तफ्तीश। फतेहपुर में बिजली के पोल से टकराया बाइक सवार, हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ युवक, अस्पताल में कराया गया भर्ती। उन्नाव लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, कार में बैग में मिले 50 लाख से ज्यादा के आभूषण, कार चालक की मौके पर ही मौत। मैनपुरी में दो पक्षों में मारपीट, घटना में युवक गंभीर रूप से घायल, इलाज के दौरान मौत, शव को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचा पीड़ित परिवार। सहारनपुर में देर रात खेत में किसान की गला रेत कर हत्या, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। बांदा में गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार चला रही एम्बुलेंस, शराब के नशे में ड्यूटी कर रहे एम्बुलेंस के चालक। सहारनपुर गंगोह में हुई पत्थरबाजी, बाइक से पटाखों की आवाज निकालने से मना करने पर हुआ बवाल, मौके पर पहुंची पुलिस ने कराया मामला शांत। मुजफ्फरनगर के कोतवाली क्षेत्र में नवनिर्मित थाने का हुआ निर्माण, 2020 में शासन की तरफ से निर्माण कार्य करने के दिए थे आदेश, थाने पर समस्त स्टाफ तैनात किया गया। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर, दो बाइकों की टक्कर, 3 लोग घायल। प्रयागराज में पेट्रोल पंप पर तेल डालने को लेकर हुआ विवाद, युवक और कर्मचारी के बीच मारपीट, घटना कैमरे में कैद। देवरिया में अधिवक्ताओं ने डीएम कार्यालय का किया घेराव, डीएम को हटाने की मांग पर अड़े अधिवक्ता। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही रुकेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी।